जीवन की हर सांस एक संघर्ष है और हर सांस एक नई संभावना को भी जन्म देती है। लेकिन क्या हम अपने स्वास्थ्य को एक क्षणिक संतुष्टि के लिए नष्ट कर सकते हैं? वेपिंग आज के युग में एक ऐसी समस्या बन गई है जो न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बल्कि पूरी सामाजिक संरचना को प्रभावित कर रही है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो किसी टाइम पे आई एज ए सॉल्यूशन थी, बट अब वो सॉल्यूशन ना बन के एक समस्या बन चुकी है। और ये समस्या इतनी गंभीर है कि 2003 के अंदर जब वेपिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था चाइना के अंदर, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इन्वेंशन किया था और उसको यूज किया गया था एज ए तंबाकू छोड़ने या जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनके लिए अल्टरनेटिव। लेकिन धीरे धीरे ये एक वैश्विक स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ा संकट के रूप में बदल गया। क्योंकि अगर हम बात करें वेपिंग की, तो वेपिंग होता क्या है? एग्जैक्टली वेपिंग एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का सिस्टम होता है जिसके अंदर एक लिक्विड होता है, उसको हम गर्म करके और वेपर के फॉर्मेट के अंदर इसे यूज किया जाता है। इसमें एक बैटरी होती है, हीटिंग कॉइल होता है, लिक्विड टैंक होता है और एक माउथ पीस होता है। इसके अंदर जो चीजें यूज होती है वो ग्लाइसिन यूज होता है, निकोटीन यूज होता है और ऑलमोस्ट वैसे ही लिक्विड केमिकल्स होते हैं जो नॉर्मल सिगरेट के अंदर यूज होते हैं। अब अगर हम बात करें कि वेपिंग एग्जैक्टली हमें प्रॉब्लम में कैसे क्रिएट हुआ, तो डाटा ये है कि लगभग आज की डेट में 55 मिलियन से ज्यादा लोग वेपिंग का यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें 2015 से लेकर 2020 के बीच में, तो वेपिंग को यूज करने वाले लोगों के अंदर लगभग 1500% की इंक्रीज हुआ है या वृद्धि हुई है। और आज की डेट में यूएस की बात करें तो 18 से लेकर 24 या 25 साल के लोगों के अंदर कम से कम 20 से 22% लोग वेपिंग को यूज करते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के अंदर वेपिंग यूज करने वाले लोगों की जो संख्या है उसके अंदर पिछले 3 साल का डाटा मैंने कोशिश किया रिसर्च करने के बाद, तो पता चला कि 200% वृद्धि हो रही है और लगभग 15 लाख युवा रोज वेपिंग को यूज करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली सबसे खराब बात इसमें क्या है कि 18 से 25 साल के लोगों के अंदर एक सर्वे किया गया और उनमें से 80% लोगों को यह लगता था कि वेपिंग एक नॉर्मल चीज है, यह समस्या नहीं है। मतलब कि जो आप मान रहे हो उसका साइड इफेक्ट नहीं पता है और वेपिंग को लोग सिगरेट का अल्टरनेटिव एज ए नॉर्मल समझ के यूज कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो कन्वेंशनल स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग और वेपिंग के अंदर बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारा चीज एक जैसा है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों के अंदर जो मेन कंटेंट होता है जिसको हम निकोटीन कहते हैं वो सिगरेट के अंदर भी होता है और वेपिंग के अंदर भी होता है और दोनों के अंदर ही एडिक्शन होता है। जैसा एडिक्शन सिगरेट स्मोकिंग के अंदर होता है वैसा ही वेपिंग होती है उसके अंदर होता है। अब दोनों के नेगेटिव इंपैक्ट ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो हम बात करें कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि नॉर्मल जो सिगरेट यूज करते हैं उसके अंदर तंबाकू जलता है, उससे स्मोक बनता है और वो स्मोक हमारे लंग्स और फेफड़े के अंदर जाता है, शरीर के अंदर जाता है। वेपिंग के अंदर भी स्मोकिंग होती है लेकिन वो लिक्विड होता है, उसको हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं और उसी वेपर को हम यूज करते हैं। जो वेपिंग से लिक्विड अंदर जाता है हीट होके, वो हमें उसी तरीके की फीलिंग देता है जिस तरीके की फीलिंग होती है कि जलने की वजह से जो इफेक्ट आता है वैसा होता है। अगर हम कंपेयर करें कि केमिकल, तो सिगरेट के अंदर लगभग 7000 टाइप्स के डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अब वेपिंग के अंदर इनकी नंबर कम होती है लेकिन ये खतरनाक उतने ही होते हैं जैसे नॉर्मल सिगरेट वाले होते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम किस तरीके से ये हमारे शरीर को इम्पैक्ट कर सकती है, तो इसके लिए जितने भी हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है वो अवेलेबल डाटा ये दिखाता है कि जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डाटा को हम डिवाइड करते हैं तो लॉन्ग टर्म हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर जो साइड इफेक्ट दिखाते हैं वो ये कहता है कि वेपिंग के अंदर जो स्मोकिंग करते हैं वो सिगरेट स्मोकिंग की तरह ही बिहेव करता है। अब इसमें डेंजरस चीज ये है कि ये फेफड़े को इफेक्ट धीरे धीरे करता है और उसके अंदर जैसे नॉर्मल आपने सिगरेट स्मोक किया तो उससे क्या होता था कि ये जाता था अंदर और जलाता था। अब वेपर जो जाती है वो भी हमारी म्यूकोसा को वैसे ही इडिमा करती है, वैसे ही जलाती है और वैसे ही उसके अंदर सूजन आती है जैसे कि नॉर्मल स्मोकिंग के अंदर आती है। दूसरा जो चीज है इसके अंदर हम इसको नॉर्मल तरीके से लेते रहेंगे तो होता क्या है कि थोड़े टाइम के बाद ये इसमें जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं पर थोड़े टाइम के बाद लंग की कैपेसिटी को कम कर देता है।
ये लंग को ओवर द पीरियड लंग के अंदर फेफड़े को धीरे धीरे जलाता है, और जिससे क्या होगा कि लंग की कैपेसिटी कम होगी, और दूसरा जो ऑक्सीजन कंजप्शन कम होगा, हमारी इम्यूनिटी कम होगी क्योंकि म्यूकोसा नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं करती है, और उसके चलते ओवर द पीरियड हमको ये प्रॉब्लम आती है कि ये फाइब्रोसिस करा सकता है, ये कैंसर करा सकता है, और ये लंग के अंदर लंग को एम्फाइसीमेटस कर सकता है। अब हमने शुरू में सॉल्यूशन क्या लिया था कि नॉर्मल सिगरेट की स्मोकिंग से हमको इधर शिफ्ट करना था, जिसको हम कह रहे थे कि वैपिंग है। लेकिन वैपिंग एग्जैक्टली आज की डेट में ठीक वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि आप सेंट्रल दिल्ली में बैठे हुए हो और पोल्यूशन जो आपको इफेक्ट दे रहा है, वही चीज वैपिंग हमारे शरीर के साथ कर रहा है। अब धीरे धीरे वैपिंग करने की वजह से हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा फेफड़ा छोटा हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, और जले हुए फेफड़े की वजह से फेफड़ा एम्फाइसीमेटस हो गया, जो रिसेंटली हमने यंग पॉपुलेशन के अंदर देखा है कि लंग के अंदर जो क्रोनिक वैपिंग ले रहे थे 2 साल से या 4 साल से, उनके लंग अंदर से कंप्लीटली खोखले हो गए। खोखले होने का मतलब क्या हुआ कि इसको एम्फाइसीमा हम इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर नॉर्मल लंग कम है और एब्नॉर्मल लंग ज्यादा है। अब ऐसे पेशेंट का होता क्या है, ऐसे पेशेंट का होता ये है कि ओवर द पीरियड वो लंग एम्फाइसीमेटस होके और बुल्ला में कन्वर्ट होता है और वो लंग फट जाता है, और फटने की वजह से हमारे पास एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है जिसको हम कहते हैं निमोथोरेक्स। अगर निमोथोरेक्स की बात की जाए तो ये निमोथोरेक्स हमारे लिए एक इमरजेंसी हो गई। अब इसके लिए हमें अर्जेंटली एक चेस्ट ट्यूब डालनी पड़ती है, और चेस्ट ट्यूब डालने के बाद जब लंग फूल जाता है तो दोबारा सीटी स्कैन करा के देखो कि वैपिंग एक साइड हुई है या दोनों साइड बुल्लस और एम्फाइसीमेटस लंग बन गया है। तो इसको परमानेंट सॉल्यूशन के लिए इसके लिए एक दूरबीन की सर्जरी होती है, जिसको हम ये कहते हैं कि जो पार्ट अफेक्टेड होता है उसको परमानेंटली हमें काट के अलग करना पड़ता है, और फर्दर फ्यूचर के अंदर दोबारा ना हो तो इसके लिए हमें उस फॉर्मेट के लिए करना पड़ता है, वो है फ्लोरोडेसिस। अब फ्लोरोडेसिस क्या होता है, इसके अंदर हम लंग को छाती से चिपका देते हैं, और ये चीज टाल फ्लोरोडेसिस से कर सकते हैं या फ्लोरेक्टोमी से कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका सर्जन कितना एक्सपर्ट है उसके हिसाब से। अब ये एक पार्ट हुआ। अब इसके अलावा वैपिंग क्या कर सकती है, वैपिंग हार्ट पे भी वैसे ही इफेक्ट डालती है जैसे स्मोकिंग डालती है। वैपिंग हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे भी वैसे ही इफेक्ट डालती है जैसा कि स्मोकिंग डालती है। तो ले देके अगर हम बात करें तो वैपिंग और सिगरेट स्मोकिंग के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ केमिकल्स का कम है, एडिक्शन सेम है, और इफेक्ट भी मोर और लेस हमारे लिए सेम है। अब हम अगर बात करें कि इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, तो छुटकारा पाने के लिए हमको सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है कि एक पार्ट होता है काउंसलिंग, दूसरा पार्ट होता है मेडिसिन। अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग के लिए हमको जो लोग चाहिए होते हैं या जिनको हमें कंसल्ट करना चाहिए वो काउंसलर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये साइको एनालिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है या जो यूजुअल डी एडिक्शन सेंटर्स पे काम करते हैं, उन लोगों से हमें कंसल्ट करना चाहिए ताकि हमें वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देके और हमें इससे छुटकारा पाए। दूसरा होता है चिकित्सा थेरेपी, जिसके अंदर हम दवाइयों को यूज करते हैं जिसकी वजह से हम निकोटीन के इफेक्ट से बच पाए। तो काउंसलिंग और मेडिसिन अगर हम कंटिन्यू यूज करेंगे और इन दोनों को हम यूज करके दोनों को मिक्स करके सकारात्मक अगर जीवन शैली हम बनाएंगे तो उसकी वजह से हम अपने आप को बचा पाएंगे। अब अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात करें तो जो हम चीज यूज करते हैं मोस्टली वो डाइवर्जन थेरेपी होती है। डाइवर्जन थेरेपी क्या है कि आप अपना ध्यान कहीं और करिएगा, उसके लिए आप रेगुलर मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप डांस ज्वाइन कर सकते हो, या आप ऐसा कुछ काम करिए क्रिएटिव जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि आप अपना ध्यान डाइवर्ट कर पा रहे हो, और जिसके लिए आपको इस चीज से हटा के और अपना आसपास कहीं ना कहीं और ध्यान लगाना पड़ेगा। उसमें बहुत बड़ा रोल जो होता है वो सोसाइटी का होता है, जो हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के दे और जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम से बच पाए। अगर इन शॉर्ट में बात करूं तो वैपिंग हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि खुद एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं और ये एक नई सिचुएशन बन जाती है। इसके साइड इफेक्ट एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि सिगरेट के साइड इफेक्ट है, और उसके चलते हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको मोटा मोटा माने तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको नॉर्मल मान के यूज नहीं करना है। तो इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, और फेफड़ा नष्ट हो सकता है, एम्फाइसीमा या बुल्ला बन सकते हैं, जो हमारे लिए एक लाइफ सेविंग इमरजेंसी बन जाती है। तो इसका सिर्फ सॉल्यूशन ये है कि अगर हमें इतने सारे साइड इफेक्ट से अगर हमको बचना है तो हमें वैपिंग और स्मोकिंग दोनों छोड़ना पड़ेगा। हमें इस सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा कि वैपिंग नॉर्मल है। धन्यवाद।